अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज थी अफ़ान की बर्थडे, तो हम लोग उसी की प्लानिंग कर रहे थे। मैं गई थी नून गेट में बलून्स बहुत अच्छे मिलते हैं और डेकोरेशन की सारी चीज़ें, बर्थडे से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको ईज़िली वहाँ पे मिल जाती हैं और सब 5 रियाल 75 हलाला के होते हैं, तो रीज़नेबल प्राइस में, क्योंकि वन टाइम यूज़ का और फिर उसके बाद ये थ्रो कर देना है। तो सबसे बेस्ट प्लेस है नून है बलून्स के लिए। और नून गेट आप गए हैं तो थोड़े से बाउस हाउस पे तो नज़र पड़ ही जाती है। और ये रहा अफ़ान का गिफ्ट, जो कि पापा से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उनको बास्केटबॉल हुप चाहिए। और क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं तो बास्केटबॉल जो इसका स्टैंड वाला आता है तो वो तो यूज़ का नहीं होता है, तो उनको ये था कि उनको सिर्फ हुप चाहिए। तो ये परवेज़ ऑफिस से ही लेते हुए आए थे। वैसे तो हम लोगों ने ऑनलाइन सेंटर पॉइंट से बुक कर दिया था, तो ऑनलाइन ही ऑर्डर किया हुआ था हम लोगों ने। खाना खा लो। हाँ, देन पापा फिक्स करेंगे ना। Thank you, Papa. You're best. Alright, let's go, Papa. और आ गया है तो इंतज़ार नहीं हो रहा है, क्योंकि परवेज़ ऑफिस से आते हैं, वो लंच नहीं किए रहते। तो मेरा यही था कि आप लोग पहले लंच कर लो, पहले पापा को कुछ खाने तो दो, फिर उसके बाद वो फिक्स कर देंगे। पर किसी तरह माने बच्चे, और फिर ये हो गया, चले परवेज़ ने भी लंच कर लिया। तो फिर ये हुआ कि चलें अब जल्दी से जल्दी इसको फिक्स करें। उसके साथ छोटी सी बॉल भी मिली हुई है, क्योंकि मेरे बच्चे वैसे भी थोड़े शरारती हैं, तो ये बहुत लॉन्ग टर्म तो चलने वाला नहीं है वैसे भी। देखिए इसका कितना दिन चलता है। तो देखने में तो थोड़ा वैसे ऑनलाइन तो काफ़ी बड़ा दिख रहा था, इतना बड़ा साइज़ नहीं है, पर इतना बुरा भी नहीं, इतना छोटा भी नहीं है। प्राइस के अकॉर्डिंग वैसे ये प्राइस है इसकी थी 45 रियाल। ऑनलाइन मुझे ये 28 रियाल में मिल गया। और अगर ये आप जाकर के सेंटर पॉइंट में बाय करेंगे तो आपको 45 रियाल का पड़ेगा। पर ऑनलाइन इसका ऑफर भी चल रहा था, और प्लस उसमें जो है आपको जो है ना कूपन्स कुछ डालने पड़ते हैं ना, कूपन कोड्स, तो वो मैंने डाल दिए थे। तो उसके बाद मुझे 10% और ऑफ मिल गया था, जिसकी वजह से मुझे सिर्फ 28 रियाल में पड़ा था। तो इसलिए बेस्ट रहता है, आपको ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में पड़ गया था ये। और फिर इसके साथ ही इन्होंने पम्प भी दिया हुआ है, छोटी सी बॉल भी दी हुई है बाउंसी, और बास्केटबॉल का लुक है। तो बच्चों के लिए जैसे छोटी उम्र के हैं तो उनके लिए बेहतर है। हम लोग ने स्टैंड वाला भी चेक किया था, तो वो थोड़े महंगे भी हम लोग, वो था कि चलिए मैं 100 तक ले, पर वो इतने छोटे साइज़ के हैं कि वो मीन्स की लग रहा है यजान 3+, उसमें खुद भी लिखे रहते हैं वो सिर्फ 3+ के हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी टॉय शॉप है, उस पर भी जाके चेक किया, वहाँ पे भी नहीं मिला। तो यही था कि चलिए ये बेस्ट है, बास्केटबॉल हुप और मिल रहा है, उसके साथ एक परफेक्ट बॉल भी है, बच्चों के लिए सही है टाइम पास। और काफ़ी दिनों से अफ़ान को इसकी ज़िद थी कि नहीं मुझे यही चाहिए बर्थडे गिफ्ट, तो हम लोगों ने भी कहा चलिए किसी तरह से ढूंढते हैं। और फिर यार एट लास्ट मुझे सेंटर पॉइंट में मिल गया। वैसे सेंटर पॉइंट्स के टॉयज़ वैसे भी अच्छे होते हैं, इतने ज़्यादा नाजुक नहीं होते हैं। उसके टॉयज़ हमेशा ड्यूरेबल हुए हैं, जो कि लॉन्ग टर्म चले, और बॉल भी इसकी मजबूत होती है, और हर चीज़ इसका अच्छी क्वालिटी का होता है। तो ये नुमान अफ़ान इनके अंदर तो ज़्यादा ही क्रेज़ आ जाता है ना। तो ये देखें नुमान ने फटाफट पम्प करके उसमें पिन है, मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं ये पोकी ना कर दें, पर नहीं, अब ये बड़े हो गए हैं तो इन्हें तो सारे काम खुद करने। फिर जल्दी जल्दी हो रहा है, पापा इसको फिक्स भी करो, और पापा खुद इतने थके हुए हैं बेचारे, और उनसे तो हिम्मत नहीं हो रही। वो बस हो रहा है थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, तो नहीं, इंतज़ार तो होना ही नहीं है। तो नुमान का हो रहा है नहीं मैं चलता हूँ, मैं खुद ही फिक्स कर देता हूँ। ये डोर पे ही फिक्स होता है और फ्लेक्सिबल है इसके पीछे का, तो ये डोर पे फिक्स हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी है इसकी। और ये देखिए चेयर लेकर के शुरू हो गए हैं नुमान, वो है मैं कि मैं खुद ही फिक्स कर दूंगा, जबकि इतना इजी भी नहीं है। पर नहीं, लोग से सब्र नहीं होता है बच्चों से, वैसे हमसे भी नहीं होता था। अगर हम अपना वक्त याद करें ना तो हम भी इन्हीं की तरह ही होते थे, और बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता था कि नहीं बस अभी चीज़ आई है ना तो बस अभी इसके लिए शुरू कर देना। तो किसी तरह पापा ने फिर फिक्स किया, परवेज़ नहीं फिक्स किया एट लास्ट, और फिर शुरू हो गए सब ने। और बहुत ही अच्छा है, डोर पे सबसे अच्छी बात है ये डोर पे फिक्स है और ये फोल्ड हो जाता है। तो जब इन्होंने प्ले करना है तो ओपन कर लें, और फिर जब नहीं प्ले करना है तो फिर वो क्लोज़ कर दिया जाएगा। तो ये बेस्ट इसकी चीज़ है, और इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म चलेगा भी, देखते हैं। वैसे प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग 28 रियाल का है, तो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है, तो जितना दिन चले देखा जाता है। तो बच्चों की भी अपनी ख्वाहिश होती है ना कि इस बर्थडे में उन्हें ये चाहिए। नुमान का था कि उनको रोबोट्स चाहिए थे, और उनके ट्रांसफॉर्मर के जितने भी हैं सारे उसके सबके रोबोट्स कलेक्ट करते रहते हैं। और अफ़ान का थोड़ा सा स्पोर्ट्स टाइप की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है। और ये मैंने कार्ड बनाया था, मेरी हमेशा से आदत रही है कि मैं बच्चों को अपने हैंड से ही बना कर
करके कार्ड हमेशा गिफ्ट देती हूँ ताकि एक मेमोरी रहे, और मैं हमेशा उनको फाइल में स्टोर करके रख भी देती हूँ ताकि वो बड़े होंगे तो उसको ज़रूर देखेंगे और याद करेंगे कि मम्मा ने उनको हर साल कैसे कैसे कार्ड्स दिए थे। तो ये हमेशा हैंडमेड कार्ड ही मैं लेती हूँ, मार्केट में भी आपको कार्ड मिल जाएंगे, पर जो हैंडमेड कार्ड में जो मज़े है ना, अब ये चीज़ मेरे बच्चे भी फॉलो करते हैं कि जब हमारी एनिवर्सरी हमारी बर्थडे होती है ना तो वो भी हैंडमेड ही कार्ड बनाते हैं, और किसी तरह जैसा भी उनका कार्ड रहता है तो आप उनकी बस क्रिएटिविटी देखें, उनका प्यार देखें तो उसमें ज़्यादा दिखता है। तो गिफ्ट से ज़्यादा ना ये चीज़ ज़्यादा अहमियत रखती है, जो कि हमेशा आप जब भी बड़े हो जाओगे ना तब भी देखोगे। और अफान को मिनियंस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने मिनियंस का ही कार्ड बनाया था। उसके लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, इतनी ईजिली तो हैंडमेड कार्ड इतनी जल्दी बनते नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। बस थोड़ा सा टाइम निकाल करके मैंने जल्दी इसको, मैंने सोचा पहले कार्ड बना लूँ फिर उसके बाद मैं डेकोरेशन करती हूँ। और ये कार्ड भी हमेशा सरप्राइज़ रहता है, बच्चों से छुपके ही मैं बनाती हूँ, लास्ट में उनको शो करती हूँ ताकि वो उसको देख करके एक्साइटेड हों। तो ये मैंने फाइनली मिनियंस का कार्ड बना लिया था। मैंने येलो और वाइट पेपर्स लिए थे, और मेरे पास जो है क्राफ्ट पेपर्स हमेशा रखे रहते हैं क्योंकि बच्चों के स्कूल्स के लिए हमेशा क्राफ्ट्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये हमेशा 5 रियाल्स की शॉप पे ही क्राफ्ट पेपर्स आपको मिलते हैं ईजिली। वैसे लुलु में भी मिल जाते हैं क्राफ्ट पेपर, आप जाएँ तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे 8 या 9 रियाल, 5 रियाल, 10 रियाल के अंदर ही आपको अच्छे क्राफ्ट पेपर्स मिल जाते हैं, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। पर ये मैंने नून से ही आई थिंक लिया था, इसको मैं तब ले करके ला कर रखी थी। इस टाइम पर नून पे मुझे नहीं मिला था क्राफ्ट पेपर, पर वहाँ पे भी क्राफ्ट की चीज़ें मिल जाती हैं काफ़ी। तो ये इस तरह की चीज़ें मैं हमेशा घर पे रखती हूँ क्योंकि मुझे अक्सर ही इस तरह की चीज़ों का काम में आती रहती हैं। बच्चों का भी कुछ ना कुछ होता रहता है तो उसमें भी हो जाता है, और जब कार्ड्स बनाने हैं तब भी सारी चीज़ें मेरे पास रहती हैं। एट अ सडन मुझे मार्केट भागना नहीं पड़ता है कि मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है, तो क्राफ्ट की सारी चीज़ें मेरे पास रहती हैं। तो ये देखिए मैंने येलो एंड वाइट पेपर से और कुछ ब्लू से मैंने वैसे तो मैंने इसको ऑनलाइन ही चेक करके बनाया है, मैंने खुद से नहीं बनाया है। तो मैंने ऑनलाइन चेक किया था तो उसमें मैंने शॉर्टलिस्ट किया था कि मुझे कौन वाला कार्ड ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो उसके हिसाब से मैंने, और अपने बच्चों की भी ख्वाहिश आपको पता होती है ना कि आपके बच्चों को किस तरह के कार्ड्स पसंद है, तो आप उसको ध्यान में रख करके आप बना सकते हैं। और ये देखिए फाइनली कितना प्यारा सा कार्ड बन गया मिनियंस का, और ये बहुत ही क्यूट लग रहा है इतने ज़्यादा क्राफ्ट की एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर जैसे भी मैंने बना दिया। फिर हम लोग ने डेकोरेशन का काम शुरू कर दिया था। परवेज़ केक भी लेके आ गए थे, तो ये हम लोग ने ले लिया था नून से, ये भी 5 रियाल का ही था। और ये चीज़ अच्छा रहता है ना, इसको आप बैकग्राउंड में जब लगा देते हैं ना तो थोड़ा सा जो फैंसी लुक भी आ जाता है, और आपको बलून से इतने ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले तो मैं सारे बलून्स ला करके उनको ही अलग अलग शेप से, मीन्स कभी मैं बटरफ्लाई बनाती थी, कभी मैं फ्लावर्स बनाती थी, पर उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, और यज़ान की वजह से मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है। तो मेरे लिए ये वाले बलून्स के जो सेट रहते हैं ना, पूरे बलून का 7 पीसेस का सेट था, ये मुझे 5 रियाल 75 हलाला का मिला था। और इसके पीछे का जो बैनर्स था ये भी जो है मुझे 5 रियाल 75 हलाला का ही मिला था। और माशाल्लाह सब रेडी होकर के आ गए बच्चों के, और हम लोग ने आपस में ही मिलकर के, मतलब फैमिली की ही बर्थडे रही है। हम लोग जद्दा में भी ऐसे ही करते थे। There's my name. There's my name. वही तो इसीलिए तो नहीं करे। Happy birthday, Appa. Yes, happy birthday. हाँ, So delicious. like it? Bye. हाँ, Thank you, bye. like it? There is a candle. Hold on. Happy birthday, Afan. Yes, happy birthday, happy 6th birthday to Now we Afan. need. माशाल्लाह बहुत प्यारा सा छोटा सा केक था, और ये ब्लैक फॉरेस्ट केक था जो कि हम लोग ने लुलु से लिया था। लुलु में वैसे भी केक बहुत ही फ्रेश और बहुत ही अच्छे डिज़ाइंस के मिल जाते हैं, एकदम परफेक्ट केक मिल गया था। और सबसे अच्छी बात है वहाँ का केक फ्रेश भी होते हैं ना, तो इसलिए, और छोटा सा साइज़ भी है जो कि सही है, फिनिश हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के भी होते हैं ना तो फिनिश भी नहीं होते। और इस बार नुमान का था भी कि कैंडल को लाइट वही करेंगे, और वो बड़े हो गए ना तो वो सारी चीज़ें नहीं, पापा मैंने ही करना है। तो चलें, अब पहले मैं बहुत ज़्यादा डरती थी और मैं बच्चों को टच नहीं करने देती थी, पर अब मैं नहीं डरती। I guess this is looks scary. अच्छा, let's do it. No. Let's try it. No, you have to do it, okay? Okay. It will burn me. No, it will not. Very good. Ah! I did it! I did it!
What you say? Thank you, Papa and Mama. And Mama? Huh? Look how cute Mama made the card. Numan, can you read what I have written in that? Happy birthday, 6 years old, to our wonderful son. You are growing up so fast and becoming such a big boy. We couldn't be a prouder parents than we already are. From love from Papa, Mama, Noman, Kai, and Yozan. Like it? Yeah. Yay! Oh, I will take out this one. Oh, you can't eat this. What happened? Look, he can eat. It's his birthday cake, okay? It is my turn. Again. Yes, and look. इसका मतलब है कि हम उसे दिखा रहे हैं। Wait, I'm still fine. Acha, look there. It's okay. No, Papa, I was joking. Super speed. Fastest guy running in Where the is world. the knife? Who will cut the cake? Down. Cut the cake. Knife. Cut this side. Yay! Happy birthday to Afan. This side. Happy birthday to you. Happy Whoop. You're not supposed to taste. Now let's eat the cake, okay? माशाल्लाह अच्छे से हो गई अफ़ान की बर्थडे। और अफ़ान को नुमान को कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ है कि उनकी बर्थडे करना कैसे होगी और इस बार मुझे क्या गिफ्ट चाहिए, मेरे कपड़े किधर है न्यू, और पापा आप क्या सरप्राइज़ दोगे, और केक मुझे चॉकलेट केक चाहिए। तो इनकी पहले से ही डिमांड शुरू हो जाती है। और स्कूल्स में भी वैसे बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है तो बच्चों के अंदर इस वजह से भी होता है। और मैं इस चीज़ के कभी ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि आपने बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर देना है। ये मुझे नहीं समझ में आता है कि कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता है, पर हम लोग इसके फेवर में रहते हैं। आपने ज़रा सा केक कट करके बच्चों की खुशी के लिए कर दिया तो उसमें कोई बड़ी गलत बात तो नहीं मैं समझती हूँ। और ये देखें बच्चों ने खूब इंजॉय किया क्योंकि वैसे भी चॉकलेट केक उनको मिल जाता है ना, तो उनका फेवरेट। और अफ़ान को तो केक और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, वो अपने में ही बिजी रहते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की भी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।